नमस्कार, मैं निरंजन निराला स्वागत करता हूँ आपको हमारे खास शो नेताओं की बात निरंजन के साथ में। इस शो में हम हर दिन एक ऐसे नेता से मिलवाते हैं जिनके बारे में जानने के लिए आप सभी का इंतजार रहता है। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक और शानदार कहानी और बात करेंगे बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। राबड़ी देवी का जन्म 1 जनवरी 1959 में बिहार के गोपालगंज जिले के महेसी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम राबड़ी देवी यादव था। वे एक साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था और वे ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी थी। उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण उनका अधिक शिक्षा में मन नहीं लगा। उनका जीवन एक सामान्य लड़की के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उनका विवाह भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध नेता लालू प्रसाद यादव से हुआ, जिनसे उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे विवाह और राजनीति की शुरुआत की। राबड़ी देवी का विवाह 1973 में लालू प्रसाद यादव से हुआ था, जो उस समय में एक उभरते हुए नेता थे। यह विवाह दोनों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारी बन गया। राबड़ी देवी ने शुरू में अपने पति के राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया और घर संभालने वाली पत्नी के रूप में जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राबड़ी देवी ने बिहार की राजनीति में भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। 1997 में राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जब उनके पति लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राबड़ी देवी ने राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत हुई, जैसे कि महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास। लेकिन उनका कार्यकाल कई विवादों से भी घिरा रहा। उनके शासन के दौरान राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध की बढ़ती समस्याएं थी, जो विपक्षी दलों के द्वारा लगातार उठाई जाती थी। इसके बावजूद राबड़ी देवी की लोकप्रियता बनी रही, खासकर उनके समर्थकों के बीच। राबड़ी देवी का राजनीतिक करियर एक साधारण गृहिणी से लेकर एक प्रमुख नेता बनने तक का था। उन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग को, खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने प्रशासन में अपने परिवार और रिश्तेदारों को प्रमुख पदों पर रखा। इस कारण उनके शासन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा खारिज किया और अपने काम को बिहार के भलाई के लिए बताया। उनका कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं लगातार उभरती रही। फिर भी राबड़ी देवी ने बिहार के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ा। राबड़ी देवी की सरकार को खास तौर पर भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक विफलताओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने परिवार के हितों को पहले रखा और राज्य के विकास में जरूरी कदम नहीं उठाए। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में बिहार में आपराधिक घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई, जो विपक्षी पार्टियों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया। इसके बावजूद राबड़ी देवी ने हमेशा अपने काम के पक्ष में दलील दी और कहा कि उनका शासन सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए था। हालांकि राबड़ी देवी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके परिवार का बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव बना हुआ है। उनके पति लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य की राजनीति में प्रमुख चेहरे हैं। तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और राबड़ी देवी ने हमेशा अपने परिवार को, विशेष रूप से अपने बेटे तेजस्वी को, राजनीति में मजबूत स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया है। राबड़ी देवी ने हमेशा अपने परिवार और बिहार के विकास के लिए काम किया और उनके नेतृत्व में बिहार की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति की नींव रखी। हालांकि वे अब सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका योगदान और उनका परिवार बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो अब आपसे लेंगे इजाजत और जानना चाहेंगे कल के लिए आपकी राय। कल के एपिसोड में आप किस नेता के बारे में जानना चाहेंगे, हम इंतजार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। अगर आपको यह शो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।